हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और प्रिकॉशन की बात करेंगे जो कि हमें किसी भी तरह के ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या डायग्राम को बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ऐसी बहुत सी डायग्राम और फिगर्स आती है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछता है या फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्लास और 9th और 10th में रहेंगे तो आपके लिए स्पेशल चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, जिसके अंदर आपको सर्कल बनाना होता है, टेंजेंट बनाना होता है। ठीक है, टेंजेंट सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाना होता है या फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना होता है। ऐसे बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्शन आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। तो इन सभी डायग्राम्स को अच्छी तरह से बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इन सभी चीज़ों का अच्छी तरह से यूज़ करते आना चाहिए। ओके, अगर आप इन सभी चीज़ों का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो तो आपकी जो डायग्राम है बहुत ही इजीली और क्लीन, बहुत ही अच्छी बनेगी। ओके, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम किस तरह से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पेंसिल और स्केल के लिए। ठीक है, तो अब आप बोल रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको जिससे आप आपकी लाइन सही तरीके से और इजीली आप बना सकते हो। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो भी लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, लाइन का हो या फिर सेगमेंट का हो, एक कोई ना कोई लेंथ का होता है। जैसे कि हमें सेगमेंट बनाना है, सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं ना तो हमें जो पेंसिल होती है या पेंसिल कॉम्पास जो भी आपके हाथ में हो उसे एकदम फ्रीली पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से नहीं, आप जिस तरह से लिखते हो एकदम टाइट उस तरह से नहीं पकड़ना है, आपको एकदम फ्री पकड़ना है। उससे क्या होगा, आपकी जो डायग्राम है ना एकदम सही बनेगी, ज़्यादा डार्क नहीं बनेगी और ज़्यादा लाइट नहीं बनेगी। ओके, तो अगर हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, ओके, तो आप पेन पेन स्केल रखोगे इस तरह से, और जो जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो से, तो वहाँ पे आपको पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करना है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपके पेज में होल हो जाए। ठीक है, हल्का सा प्रेस करना है कि पेज में ज़रा सा ऐसा पेज थोड़ा सा दब जाए वहाँ से। ठीक है, और जो आपका फाइनल पॉइंट है 6 सेंटीमीटर पे, वहाँ पे आपको हल्का सा प्रेस करना है। ओके, ज़्यादा भी नहीं करना है कि पेज में गड्ढा हो जाए। ठीक है, प्रेस करने के बाद में क्या है, आपको लाइन ड्रॉ करना है फ्री हैंड से। ठीक है, और अगर आपने एक बार लाइन खींच ली तो उसे दोबारा, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो जाती है, आपकी वो लाइन बहुत डार्क हो जाती है और जो आपकी जो डायग्राम होती है वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो जो भी हमने हल्का सा प्रेस किया है, वो प्रेस करने से क्या होगा कि जो आपकी जो आप जो पेंसिल ले जा रहे हो वो खुद ब खुद उस पॉइंट पे जाके रुक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दब जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में उसे थोड़ा सा प्रेस किया था। ठीक है, तो इससे आपकी लाइन बिल्कुल 6 सेंटीमीटर की बनेगी, ना थोड़ी कम ना थोड़ी ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से हम पेंसिल और स्केल का यूज़ कर सकते हैं कोई भी डायग्राम बनाने के लिए। ओके, तो जब भी आप कोई भी लेंस ले रहे हो तो ध्यान में रखना कि हम जहाँ से भी शुरू कर रहे हो और जहाँ पे भी ख़त्म कर रहे हैं तो एक हल्का सा प्रेशर उसके ऊपर हमें डालना है, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इस सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें हमें ज़रूरत होती है कंपास की। ठीक है, तो कंपास के जो कंपास है, ठीक है, इसे बहुत सी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ भी कहा जाता है। जैसे कोई इसे चॉप भी कहता है, कोई इसे प्रकार कहता है। ठीक है, जो भी हो इसे हम कंपास कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसका यूज़ करते हो ना तो आपको एक बात का ध्यान में रखना होता है कि ये ज़्यादा फ्री ना हो। ठीक है, और फ्री के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ज़्यादा टाइट भी ना हो। ठीक है, क्या क्या कभी क्या होता है कि इतना टाइट हो जाता है कि हमें बढ़ाना पड़ता है लेकिन वो बड़ा ही नहीं होता है, बड़ा ही नहीं होता है, बहुत खींचना पड़ता है। ठीक है, या तो कभी इतना फ्री होता है कि हम बनाने चाहो तो आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, जो जो हमें चाहिए वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा फ्री भी ना हो। ओके, और जब भी हम इसका यूज़ करते हैं पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, कर्व या आर्क बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इसे हमें एक ही बार चलाना होता है। ठीक है, 2 से 3 से 4 बार नहीं चलाना होता है, उसे डार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें एक पॉइंट नेसेसरी होता है। जैसे कि अभी हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस हल्का सा क्रॉस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा इसमें डिफरेंस ले लेंगे और ऊपर एक क्रॉस करेंगे, एक ही बार करना है ऐसा हल्का सा। ठीक है, और नीचे एक बार ऐसा क्रॉस करेंगे हल्का सा,
एक बार करने के बाद चाहे वो हल्का रहो या डार्क रहो, उसे डबल टिबल हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अपोजिट साइड से सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक बार जितना हमने डिफरेंस ले लिया इसमें, ठीक है, तो उसे फिर बाद में हिलाना नहीं है, उसी के हिसाब से करना है। क्या ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इधर से ले लेते हैं, फिर बाद में इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके फिर इधर से ले लेते, तो क्या होता है उनका, उससे उनका डायग्राम गलत हो जाता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान में रखना है, जब भी जो पेंसिल आप इसके अंदर यूज़ करते हो ना, आप आपने पुरानी जो छोटी सी पेंसिल हो जाती है उसे इसमें यूज़ करो। उससे क्या होता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है यहाँ पे पकड़ने के लिए, ठीक है, और आपका गलत भी नहीं होता है। छोटी जो भी आपकी पुरानी पेंसिल होंगी वो इसके अंदर रखना, और हम इसे यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हो गया सिंपल सा। तो जब भी इसका यूज़ करने से पहले ये देख लेना, मैंने बताया नहीं कि ये जो है दोनों भी सेम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पेंसिल ना उसके ऊपर जाना चाहिए ना उसके नीचे आना चाहिए, उसी के लाइन में होना चाहिए, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रही है, ओके। अब क्रॉस करने के बाद क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी लाइन आगे पीछे चली जाती है। तो क्या करना, क्रॉस होने के बाद में ना एक पॉइंट फिक्स कर लेना यहाँ पे पेंसिल से, और हल्का सा प्रेस भी कर लेना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ना आपकी लाइन बिल्कुल सही बनेगी। और पहले एक पॉइंट पे हम पेंसिल रख देंगे, फिर बाद में हम स्केल से दूसरे पॉइंट को इस तरह से, देखो मैंने यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रख दिया हूँ, फिर इसको यहाँ पे स्केल मिला दिया हूँ, फिर यहाँ पे इधर से एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो पॉइंट मिल गया उस पर आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और लाइन एक ही बार खींचना है, 2 से 3 बार नहीं खींचना है। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से परपेंडिकुलर, ओके। तो ये था कुछ कंपास के लिए इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। और क्या होता है, कभी कभी हमें ट्रायंगल बनाना होता है और ट्रायंगल के तीनों भी साइड हमें गिवन होती है। जैसे कि सपोज करो हमें ट्रायंगल ABC बनाना है, जिसमें हमने AB बना लिया है, अब हमें BC और AC हमें फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें कंपास चाहिए। कंपास से हम लेंगे, जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर था, तो कंसिडर कर लो कि AB BC 5 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो BC और AC को हम क्या करेंगे, हम कंपास में लेंगे, ठीक है। कंपास से उसका मतलब के मेज़र लेंगे। तो किस तरह से लेना है, आपको कंपास पकड़ना है और स्टील पॉइंट को 0 पे रखना है। अगर हम BC बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर का, तो बीच में इसके इस तरह से उंगली डाल के या उंगलियों से इसे थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा करना है, ठीक है। तो आपको इससे आपका डिफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा है। और अगर बड़ा है, छोटा करना है, तो इस तरह से पकड़ना है इसे और धीरे धीरे दबाते हुए लाना, जिससे क्या होता है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि अब ये 5 सेंटीमीटर का पूरा हो गया, तो हमें BC बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, बस एक ही बार करना है इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में अब AC बनाना है 4 सेंटीमीटर के लिए, तो अब इसी को लेंगे। अब हमें पता है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का, इसे छोटा करना पड़ेगा। तो स्टील पॉइंट को 0 पे रखना और इधर से पेंसिल को थोड़ा थोड़ा दबाते हुए आना, ठीक है। इजीली 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसे हम पॉइंट A पे रखेंगे और इस कर्व को हम क्रॉस कर देंगे। तो जहाँ पे भी एक क्रॉस हुआ है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट C। और इस तरह से हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सी पेंसिल हिल गई है, देखना। सर्कल भी हम इस तरह से बनाते हैं। और सर्कल बनाने के लिए क्या होता है, आपको जैसे कि ये कितना है 4 सेंटीमीटर का, हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमें बनाना है। तो इस तरह से आप स्टील पॉइंट रखेंगे जहाँ भी आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। और ये ऊपर पकड़ना है आपको, ठीक है। आप नीदर पकड़ेंगे तो ऊपर नीचे छोटा या बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका सर्कल गलत हो जाएगा मेज़र। तो बिल्कुल ऊपर पकड़ना है और फ्रीली हैंड घुमाना है आपको, ठीक है। बन गया सर्कल। 2 से 3 बार नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी डायग्राम लाइट रहेंगी तो चलेगा, डार्क अच्छी नहीं लगती, जितनी लाइट रही उतनी साफ दिखती है आपकी डायग्राम, और आपके मार्क्स भी उसमें आप ज़्यादा कवर कर सकते हो, ओके। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, अब ये पॉइंट है सर्कल, ये हमने लाइन खींच दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर
टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सर्कल थोड़ा लाइट है तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सर्कल थोड़ा सा डार्क किया हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हो, लेकिन देखना है कि हमारा जो सर्कल की जो पेरीमीटर है उसको ज़्यादा डार्क ना हो जाए। जैसे कि अभी मैंने बनाया हो, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो करते तो है, लेकिन क्या होता है उनका ये छोटा बड़ा हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमें एक नहीं बल्कि एक ही के साथ 2-3 सर्कल अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से नहीं करना है हमें। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे हम, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, पहले तो वो पॉइंट ले लेंगे हम इस तरह से। अब वहाँ पे हम कंपास रखेंगे। ये डिफरेंस हम कितना भी ले सकते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना, ठीक है। यहाँ क्रॉस करेंगे और यहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब हम आधे से ज़्यादा डिफरेंस लेंगे और यहाँ रख के इसके बीच में जाके ऊपर इस तरह से क्रॉस करेंगे और नीचे भी हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। सेम अपोजिट साइड में। अब ये करते टाइम इसे हिलाना नहीं है, ठीक है, ये वही साइज़ का रहेगा। यहाँ क्रॉस करेंगे और यहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया है और एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है, और हम इसे मिला देंगे। देखिए बिल्कुल इसको टच होते हुए गया है सर्कल को। तो इस तरह से बनाएंगे तो एक परफेक्ट आपका टेंजेंट बनेगा। लाइन बाहर से भी नहीं जाना चाहिए और इस तरह से अंदर से भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल उसके सर्कल के ऊपर से जाना चाहिए, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए। ओके, इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो डायग्राम में काफ़ी अच्छी तरह से दिखेंगी। और अब बात करते हैं हम डिग्री। इसे क्या कहते हैं, वैसे तो इसका नाम प्रोट्रैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसे डिग्री कहते हैं। चलो जो भी है, कोई चांदा भी कहता है अपने अपने हिसाब से। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इसका यूज़ करते नहीं आता है, ओके, कि कहाँ से हमें मेज़र करना है। अब जैसे कि यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गई, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट दिख रहा है ए बी, जिसके अंदर एक पॉइंट सी है, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन आता है कि हमें एक एंगल बनाना है, ड्रॉ एंगल डी सी बी 40 डिग्री का, ओके, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, जो पॉइंट बीच में उसी पॉइंट पे हमें डिग्री रखना होता है, ओके। तो अब ये जो डिग्री दिख रही है आपको, देखो डिग्री के अंदर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, तो इसे हमें उस पॉइंट पे रखना होता है जिस पॉइंट पे हम एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जहाँ से डिग्री स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। ये गलत है। इस तरह से करने से आपका जो एंगल है वो गलत बन जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लाओ प्रोटेक्टर को, और इस क्रॉस पे ही पॉइंट आना, जो पॉइंट है उसके ऊपर ये पॉइंट आना चाहिए, ओके। और ये जो नीचे की लाइन है ना, ये लाइन से हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए, ओके, इस तरह से। देन अब हम करेंगे, अब हम एंगल बनाएंगे। हमें कितना बनाना है, हमें एंगल डी सी बी। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी गिनती है और यहाँ पे भी गिनती है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से करना, तो ध्यान में रखना, एंगल 40 है, छोटा है, मतलब कि ये 90 एंगल इस तरह से होता है। 40 है तो ये इस तरह से आएगा, छोटा होगा, ठीक है, या तो इधर से इस तरह से आएगा, 90 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। और हमें डी सी बी बनाना है, तो देखो बी किधर है, बी इस तरफ है, तो हमारा एंगल इस तरफ से बनेगा और 90 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। बच्चे, लेकिन कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिसे लगता है तो है हाँ इस तरफ से तो बनाना है, लेकिन उन्हें इस तरह से डिग्री लगते हैं और पता नहीं कौन सा कहाँ उनका ध्यान रहता है, और इधर देखते हैं 40 दिख रहा है, इधर 40, तो यहाँ पे टच करके इस तरह से वो बना देते हैं, ठीक है। सर 40 डिग्री का हमने बनाया है, लेकिन ये जो यहाँ पॉइंट डी दे देते हैं, डी सी बी 40 डिग्री गिन के बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। हमें ज़रा सी कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, और जब हम 90 से कम ले रहे हैं तो वो कम होगा, इस तरह से बनेगा, छोटा होते जाएगा, ना कि इस तरह से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो एंगल बन गया, ये एंगल बन गया है 140 डिग्री का बन गया है। तो जिस तरफ से हम एंगल बना रहे हैं उसी तरफ से हम गिनेंगे। जैसे कि हम
पॉइंट डी सी बी पे बना रहे हैं, तो बी से हमें काउंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ बी है, तो 0 10 20 30 40 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ हम पॉइंट देंगे, देन हम इसको इसे इस तरह से मिला देंगे, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा हमारा 40 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से हमें एंगल्स जो है मेज़र करना है या क्रिएट करना है। ओके, ये थी कुछ बेसिक टिप्स कहो या फिर प्रिकॉशन कहो जो कि हमें डायग्राम या कंस्ट्रक्शन करते हुए ध्यान में रखना होते हैं, और इन गलतियों से, छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है, जिससे हमारी जो डायग्राम है वो काफ़ी अच्छी तरह से बनेंगी। ओके, और जो लास्ट में पॉइंट आता है वो है इरेजर का यूज़ करना। इरेजर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इरेजर यूज़ करते टाइम कॉमन से बात है कि हमें जो हमने गलत लिखा है उसे मिटाना चाहिए, ठीक है, और उसे मिटाने के लिए फ्री हैंड से उसे यूज़ करना है। बच्चे इतना हार्ड यूज़ करते हैं कि उनसे उसका पूरा उनका पेज जो है वो फट जाता है, हमें पीछे का दिखता है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, ईजीली यूज़ करना है फ्री हैंड से, जितना हमें नेसेसरी है उतना ही मिटाना है, ठीक है, हल्का हल्का, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स और प्रिकॉशन जो कि आपको डायग्राम या फिर कोई भी तरह के कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।